के तालिब इल्म काफी ज़हीन है और इनमें साइंसी सलाहियतें मौजूद हैं। ताहम तालिब इल्मों की सलाहियतों को उभारने के लिए रियासत में सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। हद तो यह है कि रियासत में कई साइंसी इदारे कायम किए गए हैं, ताहम तालिब इल्मों को कहीं पर भी वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो इजादात के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ना तो एक हमारे पास टेक्निकल स्पोर्ट है, ना ही हमारे पास गवर्नमेंट की स्पोर्ट है। टेक्निकल स्पोर्ट इसके लिए कि अगर हम कहीं किसी पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो हमारा यहाँ पे इकलौता है, तो पॉलिटेक्निकल अगर कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे टेक्निकल स्पोर्ट के लिए यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे बिठा दिया जाता है। अगर मार्केट में जाएं तो वो चीजें साइंस की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक साइंस मार्केट बनाए जहाँ पे मतलब साइंस की जो साइंस के रिलेटेड चीजें हैं वो मिले। जैसे कि हमारे पास एक कॉइल, हमको इंडक्शन कॉइल चाहिए, हमने पूरा मार्केट घूम लिया, माइस्मा घूम लिया, हर जगह घूम लिया, बट वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई, तो एट द एंड हमको वो गाड़ी से निकालनी पड़ी। तो ऐसी गवर्नमेंट को एक मार्केट सेटअप करना चाहिए जिससे मतलब ये चीजें हमको जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो और एक छोटी सी कॉस्ट पे, मतलब एक ज्यादा कॉस्ट उनकी नहीं होनी चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट हम इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकते हैं। और दूसरा कि हमारे पास एनएसएस के जो फंड्स आ रहे हैं, जैसे हर एक स्कूल को 20,000 मिल रहा है, बट उसमें से हमको एक रुपया तक रिसीव नहीं हो रहा है। साइंटिस्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन सर हमें यहाँ पर उस टाइप का माहौल नहीं मिलता है कि जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सर ना तो हमारे स्कूल के हम अगर देखेंगे ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है स्कूल से। एकेडमिक सेशंस होते हैं, बार बार एग्जाम लिए जा रहे हैं, एग्जाम के नीचे हमारे स्टूडेंट्स को हमारा जो सर अदर व्यू होता है उसको दबा दिया जाता है, यानी कि हमको वो काम करने पर मजबूर किया जाता है जो हम करना ही नहीं चाहते हैं सर। यानी और हम उस फील्ड से जो हमें अंदर होता है वो हमको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है। एज ए रिजल्ट जो हमें होता है वो हमें ही रह जाता है और हम मर जाते हैं। जो हमारे चाइल्ड सेंटर्स में बहुत टैलेंट है हमारे बच्चों में है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि या तो स्कूल वाले उनको बहुत कम कोऑपरेट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का इसमें लेस सपोर्ट है। अगर हम यहाँ पर मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही कम वो इंटरेस्ट दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ अदर सपोर्ट्स एक्टिविटीज एंड बाकी जो एक्टिविटीज यहाँ पर हो रहे हैं। तालिब इल्मों को इजादात के लिए दरकार सामान न मिलने के सिलसिले में जब ईटीवी ने NIT श्रीनगर के डायरेक्टर से राबिता किया तो उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में NIT श्रीनगर में साइंस में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्मों के लिए हर मुमकिन सहूलत दस्तयाब रखेंगे। All aspects that is will be helping the students. Whatever the requirement is there, with confidence I can say that we'll give all help to our students, the students of the Valley, students of the J&K state, for their prosperity. कश्मीर में न सिर्फ शहरी इलाकों के तालिब इल्म बल्कि दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले तालिब इल्म भी इजादात में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन तालिब इल्मों को सरकार हर मुमकिन सहूलत फराहम रखे। ETV न्यूज श्रीनगर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश जारी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कल अपनी बेगम के हमरा पार्क गुलिस्तान सैयद पहुंचकर नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में मुल्की और बैरूनी मुल्क की फूलों की नुमाइश चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर तरफ खुशबू महक रही है। वजह ही कुछ ऐसी है। ANU की जानिब से पार्क गुलस्तान सईद में गुलदावदी और कोयलिस में फूलों की बहार है। इस 2 रोजा नुमाइश में खूबसूरत रंग बिरंगे और पुरकशिश फूलों से हजारों शायकीन की आंखें खैरा हो रही हैं। किसी गुल का रंग दिल को छू लेने वाला है तो कोई फूल अपनी खुशबू से शायकीन को लुत्फ अंदोज कर रहा है। हर तरफ मानो फूलों की बहार से आ गई है। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों की माने तो एक बार जो यहाँ आता है बार बार आने की ख्वाहिश रखता है। इस पार्क की अहमियत यह है कि इस पार्क को देखने के लिए जो एक बार देख लेता है वो दोबारा बार बार आने की यहाँ पर कोशिश करता है। ये हमारा एनुअल फ्लावर शो है, कोलियस क्राइजेंथेमम रोज शो है 2013। इसमें अलग अलग प्रजातियों की कोलियस, अलग अलग प्रजातियों की क्राइजेंथेमम गुलदाउदी और अलग अलग प्रजातियों के गुलाब, तकरीबन 60-70 प्रजातियां हमारे पास गुलाब की हैं इस पार्क में, और कोलियस की 70-80 प्रजातियां हैं। यूनिवर्सिटी हुक्काम का कहना है कि गुलस्तान सईद और गुलदावदी की इस सालाना नुमाइश का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है और इसकी कुछ वजूहात भी इस तरह है।
एएमयू उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। यहाँ पर इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, बॉटनी भी है, हॉर्टिकल्चर वो भी है, डिपार्टमेंट भी है। सब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको पर बहुत काम कर रहे हैं और इसकी जो इसमें हॉर्टिकल्चर में जितने भी प्लांट हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए और इंडिया में फैलाने के लिए यहाँ पर रिसर्च भी हो रही है और हमारे यहाँ से यहाँ पर बहुत से कलेक्शन के अलावा उसको आगे बढ़ाने के लिए काम भी हो रहा है। गुलसितां की ये बहार सिर्फ आंखों को खैरा करने के लिए नहीं है, बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क के हजारों इकसाम के फूलों में से किंग ऑफ द शो और क्वीन ऑफ द शो का सिलेक्शन भी होना है और इस इंतखाब के लिए गुले दाऊदी में 54 सिंगल गुल रखे गए हैं। माहिरीन का पैनल इस पर अपनी राय देगा। ईटीवी न्यूज, अलीगढ़। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी जोहान्सबर्ग में हैं। मंडेला के मेमोरियल सर्विसेज का एहतमाम जोहान्सबर्ग के इसी स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें मंडेला ने जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले कौम से खिताब किया था। मंडेला को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका भर से लोग जमा हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान भी शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। 15 दिसंबर को मंडेला की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सदर जमहूरिया की क़यादत पर जो वक्त मंडेला को खराज अकीदत पेश करने के लिए जोहान्सबर्ग में है, इसमें सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और आनंद शर्मा भी शामिल हैं। आखिर नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की शिकस्त से जयराम रमेश दिल बर्दाश्ता, वजारत से इस्तीफे की पेशकश की खबरें गर्म। 2G पर जेपीसी रिपोर्ट और तेलंगाना के मामले पर लोकसभा में बीजेपी का हंगामा, दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हुकूमत बनाने में दे सकती है बिला शर्त मदद, कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद का इशारा। आम आदमी पार्टी किसी की मदद नहीं लेने के अपने मौक़िफ़ पर अटल, केजरीवाल ने दीगर पार्टियों के लीडरों से साथ आने को कहा। और मंडेला को पेश किया जा रहा है खराज अकीदत, प्रणब मुखर्जी समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत जोहान्सबर्ग में जमा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। एक बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, अदा के फैशन के एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं सूरती आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन चलिए आज एक बार फिर बात करते हैं फैशन की।
अब फैशन के नए ट्रेंड्स क्या हैं ये तो आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप फैशन को फॉलो करते हैं, फैशन करते हैं, आजमाते हैं, अपनाते हैं। लेकिन मैं तो बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि फैशन का सब्जेक्ट जितना आसान लगता है, दरअसल ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जो भी पहने वो हम पर अच्छा लगे। अब नाजरीन, ये भी मुमकिन नहीं कि हम फैशन के नए ट्रेंड्स या फिर नया फैशन आजमा कर ना देखें। इसलिए आप फैशन को समझिए, उसके बाद उसे फॉलो कीजिए, उसके बाद उसे अपनाइए। इसी मशवरे के साथ आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का और मिलते हैं आज के एक्सपर्ट से। नाजरीन, हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट हैं अंजलि चौधरी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज पोल्का डॉट्स और बलून ड्रेसेस के बारे में बहुत कुछ। अंजलि, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। बलून ड्रेसेस से क्या मतलब है अंजलि? बलून ड्रेसेस जो होती है फ्लफी होती है, हमारी बॉडी को शेप अप करती है, नीचे से फोल्ड होती है, जो हमारी वेस्ट लाइन तक आती है। ये हम लॉन्ग में, शॉर्ट में, दोनों तरह के ड्रेसेस में वियर कर सकते हैं। बलून ड्रेसेस में क्या सिर्फ टॉप्स आते हैं या फिर कुछ और भी? नहीं, बलून ड्रेसेस में टॉप के साथ साथ लॉन्ग ड्रेसेस भी आती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आपने गोल्ड फिल्म में बादशाह बासु को देखा होगा, उसने नी लेंथ तक पहनी है अपनी जो ड्रेस है, वो काफी फेमस हुई थी इस फिल्म के बाद। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इसमें किस तरह के टॉप्स हम देख सकते हैं? इसमें हम होल्टन नेक्स टॉप देख सकते हैं, लो वेस्ट की, यानी कि लो वेस्ट पहन सकते हैं, जो हमारी वेस्ट के ऊपर से होते हैं, वो देख सकते हैं। काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं टॉप्स। चलिए, बलून फॉर्मेट में जो हमारे टॉप्स हैं उसके नीचे हम क्या पहने? जीन्स पहने, केपरी पहने या स्कर्ट पहने? इसके नीचे हम ये तीनों ही वेयर अप कर सकते हैं। ये हर तरह के क्लोथ के साथ बहुत सुटेबल होते हैं। किस तरह की जीन्स सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी इसके नीचे? इसमें कैपरी अगर हम पहने तो काफी फेमस है, डेनिम लुक में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। क्या इसके नीचे हम लेगिंग्स भी पहन सकते हैं? यस, क्यों नहीं पहन सकते। बहुत ही आजकल लेगिंग्स हमारे फैशन में है। ये हमारी बॉडी को शेप अप करती हैं। उसके साथ हम बलून ड्रेस पहनते तो काफी अच्छा लगता है। किस कलर में आजकल सबसे ज्यादा चल रही हैं ये बलून ड्रेसेस? ये आजकल इंग्लिश ग्रीन कलर में आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। ये थीम के अकॉर्डिंग होती है। इसमें हम डिफरेंट कलर्स के साथ पहन सकते हैं इसको। इनमें एक थीम के अकॉर्डिंग काम करा जाता है कि हम लेते हैं, कोई कलर चूज करते हैं, उसमें मल्टी कलर डाल देते हैं, तो उसके साथ ये हम ड्रेस देखने को मिलती है। क्या ये मार्केट में आ चुकी है? हाँ जी, क्यों नहीं आ सकती। आप ये किसी भी शॉप से जाकर ले सकते हैं। पोल्का डॉट से क्या मतलब है? पोल्का डॉट्स, हमें दो तरह के डॉट्स होते हैं जो कि हमें सिल्वर और गोल्डन शेड में देखने को मिलते हैं। ये हर तरह के ड्रेसेस पे होते हैं, यानी कि ये आपको लार्ज साइज में, स्मॉल साइज में देखने को मिलेंगे। और ये बलून ड्रेसेस में सबसे ज्यादा होता है? हाँ जी, ये आपको हर तरह की बलून ड्रेसेस, क्या आप कह सकते हैं कि हर तरह की ड्रेसेस में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा और क्या खासियत है इन ड्रेसेस की? अगर समर में इसे वेयर अप करते हैं तो आप काफी स्मूथली, यानी कि पहन सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा इसे पहनने के बाद। और ये काफी लूज होती है, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप हो जाती है। तो ये क्या प्लम लेडीज पर भी अच्छा लगेगा, फैटी गर्ल्स पर भी अच्छा लगेगा या फिर नहीं? यस, ऑफ कोर्स, ये हर तरह की बॉडी पे अच्छा लगेगा। लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए? इसकी लेंथ आप मे भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई होता है जो कि अपनी लो वेस्ट पहनते हैं, जो जीन्स लो वेस्ट लेता है वो टॉप भी थोड़ा सा शॉर्ट पहनना ज्यादा पसंद करता है। कोई नी लेवल तक पहनना पसंद करता है, कोई लॉन्ग में ही काफी बिल्कुल से वेयर अप करना पसंद करता है। शॉर्ट हाइटेड है हम, तो किस तरह का टॉप होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए? अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप इसकी मे बी लेंथ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने बस्ट लेवल तक ले सकते हैं। अगर हमारी हाइट अच्छी है? अगर हमारी हाइट अच्छी है तो आप शॉर्ट में भी पहनेंगे, लॉन्ग में भी पहनेंगे, आपके ऊपर सारी तरह की टॉप्स अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। कोई खासियत है, कोई स्पेशलिटी या कुछ अलग हटकर जो कि हम पहन सकें और हम पर अच्छा भी लगे? अगर आप ब्लैक कलर पर इसमें बलून ड्रेस में पोल्का डॉट्स हों हमारे गोल्डन कलर के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए, कलर की आपने बात कही, कौन से कलर सबसे ज्यादा इसमें देखे जा रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा कलर व्हाइट और पीच कलर और इंग्लिश ग्रीन कलर काफी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम हटकर बात करें, ये तो बात थी समर्स की, अगर हम विंटर्स की बात करें या फिर दूसरे सीजन्स की बात करें, तो उसमें कौन से कलर हम देख सकेंगे सेम फॉर्मेट में, यानी कि बलून ड्रेसेस में? सेम फॉर्मेट में आप इसमें अगर विंटर की बात करें तो आप इसमें डार्क कलर भी ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं। आप दोनों तरह के कलर आप इसमें पहन सकते हैं, जिनपे की सीक्वेंस वर्क भी काफी पाए जाते हैं। सीक्वेंस वर्क की आपने बात कही, तो सीक्वेंस वर्क में क्या क्या चीजें शामिल हैं?
सीक्वेंस वर्क में आप कई तरह के वर्क ले सकते हैं, जस्ट लाइक गोल्डन जो मोती होते हैं उस तरह के वर्क होते हैं। आप जरी वगैरह का वर्क काफी चल रहा है, इस टाइप में हो सकता है। जैसे आपने कहा मोती है, जरी वर्क है, सीटियां लग सकती हैं, हाँ जी। एम्ब्रॉयडरी वर्क भी मेरे ख्याल से शायद पार्ट ऑफ सीक्वेंस है। हाँ हाँ। और क्या क्या खास है इसमें? बस यही इन चीजों को हाईलाइट करता है, ये हमारे टॉप को हाईलाइट करके दिखाता है। इस तरह के टॉप्स के नीचे हम किस तरह के स्कर्ट्स पहन सकते हैं? इसके नीचे आप गैदर्स स्कर्ट डाल सकते हैं, आजकल बलून स्कर्ट्स भी चली हुई हैं काफी। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे बलून स्कर्ट के बारे में बहुत कुछ। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट अंजलि चौधरी से, जो कि आज हमें बता रही हैं बलून ड्रेसेस के बारे में बहुत कुछ। ब्रेक में जाने से पहले उन्होंने हमें बताया बलून टॉप के बारे में। आइए अब उनसे जानते हैं बलून स्कर्ट्स के बारे में। अंजलि, बलून स्कर्ट में क्या फॉर्मेट है? बलून स्कर्ट्स जो होती है हमारी टॉप से ही रिलेटेड होती है, बट ये है कि उसमें हम कितनी भी लेंथ को ले सकते हैं। ये हमारी फुल लेंथ में भी पहनी जाती है और शॉर्ट लेंथ में भी। इसमें हम कई तरह के फैब्रिक्स भी ले सकते हैं। एक है सिंकर और एक है लाइक्रा, जो कि लाइक्रा ज्यादा पसंद किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को शेप अप कर देता है। बलून स्कर्ट में क्या इसका फॉर्मेट भी सेम वैसे ही होता है जैसे टॉप होता है? क्या ये भी वैसी ही लुक देता है जैसे कि एक टॉप देता है? हाँ जी, ये हमारे हिप लेवल को काफी एडजस्ट करके शो अप करता है और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ते। किस तरह की पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा सूट करता है? ये थोड़े टॉल लोगों को जो होते हैं उनके ऊपर काफी सूट करते हैं, इस टाइप से, जिनका फिगर काफी शेप अप होता है उनके ऊपर काफी सूट करते हैं। फैब्रिक कैसा होता है इनका? इसका फैब्रिक जो होता है वो हम कई तरह के उसमें ले सकते हैं, जैसे कि हम इसमें कॉटन का फैब्रिक यूज कर सकते हैं, जो काफी फेमस है और काफी यूज किया जाता है हर चीज में। और हम इसमें होजरी भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम कैसे टॉप्स पहन सकते हैं? इसके ऊपर हम सिंपल टॉप्स भी वेयर अप कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को शेप अप करता है, इसलिए उस पर इतना काफी अच्छा ध्यान जाता है। और सिंपल टॉप्स के साथ हम कट स्लीव्स जो होते हैं हमारे। चलिए अब बात करते हैं ट्यूनिक्स की, उसमें क्या खास है? ट्यूनिक्स जो होता है वो हम कई तरह से ले सकते हैं। वो हम यानी कि उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम पहन सकते हैं, उसे वेयर अप कर सकते हैं। उसकी लेंथ हम शॉर्ट्स रख सकते हैं। ज्यादा लॉन्ग में वो ज्यादा अच्छा नहीं लगते हैं, इसलिए हमें शॉर्ट्स में, मीडियम में काफी बेस्ट रहता है। ट्यूनिक में किस तरह के कलर्स हम देख सकते हैं? ट्यूनिक्स में हम हर तरह के कलर देख सकते हैं, बट जो ज्यादा हमारे चलते हैं मिलिट्री ग्रीन कलर, खाकी कलर, इस टाइप के कलर्स हम देख सकते हैं। बलून ट्यूनिक, इनके नीचे क्या खास हम पहन सकते हैं?
कैपरी पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं। इसमें हमें किस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है? इसमें हमें ज्यादातर ये सिंपल ही लुक ज्यादा देती हैं, इसमें हमें गैदर्स ज्यादा देती। चलिए ड्रेसेस से हटकर अब हम आ जाते हैं एक्सेसरीज पर। बलून ड्रेसेस के ऊपर किस तरह की एक्सेसरीज अच्छी लगती हैं? इसमें हम मेटल एक्सेसरीज पहने तो ज्यादा बेटर रहता है और ये काफी हमारी पर्सनैलिटी को सूट भी करती है। और अगर इसके साथ हम वो जो वुडन उसमें बेंगल आ रही है वो भी पहन सकते हैं, सिंगल डबल काफी उसमें वेयर कर सकते हैं। इसके साथ हम पर्स वगैरह ले सकते हैं, फंकी लुक देने वाले पर्सेस जो होते हैं वो हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं और ड्रेस के बिल्कुल अपोजिट भी हो सकते हैं। फंकी लुक की आपने बात कही, उसमें क्या खास है? फंकी लुक में ये होता है कि जो कॉलेज में जाते हैं सब वो सोचते हैं कि हम सबसे हाई पर्सनैलिटी हो, यानी कि हम अपने आप को ज्यादा शो अप कर सके, तो वो इस टाइप की ज्वेलरी वगैरह सब वेयर अप करके जाते हैं। वो दिखाते हैं कि क्या नाम है कि हाँ हम इस टाइप के हैं। बलून ड्रेसेस वैसे काफी उसमें है। ब्रेसलेट्स की अगर हम बात करें तो किस तरह के ब्रेसलेट्स होने चाहिए? ब्रेसलेट्स आजकल मल्टी कलर में काफी चले हुए हैं, ये काफी अच्छा लुक देते हैं। अगर हम इन्हें वेयर अप करके जाते हैं तो ये हमारी ड्रेस के साथ काफी मैच होने चाहिए, इस टाइप से ब्रेसलेट। और इयररिंग्स की अगर हम बात करें तो बलून ड्रेसेस पे हमारे कैसे इयररिंग्स होने चाहिए? क्या वो राउंड होने चाहिए या फिर लॉन्ग होने चाहिए या फिर शॉर्ट होने चाहिए? अगर ये हर तरह के हो सकती हैं, ऑल शेप में हो तो ज्यादा बेटर लगती हैं। उसके साथ लॉन्ग भी काफी अच्छे लगेंगे। अगर उसमें शेड हो हर तरह की, आपकी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग हो तो ज्यादा बेस्ट। शेड्स का कॉम्बिनेशन आप हमें बताइए। शेड्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो लाइट टू डार्क चलता है और हम इसे डार्क टू लाइट भी चला सकते हैं। बट वही है हमारा ड्रेस, अगर हमारे ऊपर हमने लाइट ड्रेस वो पहना है, टॉप पहना है और नीचे हमारी डार्क कलर की स्कर्ट है, तो उसके साथ हम इयररिंग्स भी वैसे ही वेयर अप कर सकते हैं, वैसे पहन सकते हैं कि जैसे अगर हमारे ऊपर लाइट शेड है तो हम ऊपर से लाइट नीचे की डार्क की ओर बढ़ते हैं, तो उसी साइड टाइप के हम पहन सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी नाजरीन आपको देख रही है, आपको समझ रही है और आपकी बातों पर गौर जरूर कर रही है और जरूर फॉलो करेगी जो ढेर सारे टिप्स आज आपने हमें दिए। आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, इसके लिए आपका वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाज़रीन, अंजलि ने हमें बताया कि बलून ड्रेसेस कौन कौन सी हैं, किस तरह की बलून ड्रेसेस आजकल मार्केट में मिल रही हैं, हम किस तरह के टॉप्स पहन सकते हैं, बलून स्कर्ट पहन सकते हैं, बलून ट्यूनिक्स पहन सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन को सजाकर हम किस तरह से खूबसूरत नजर आ सकते हैं। अब चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं शॉपिंग पर यामिनी के पास और करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए चाहिए अदायगी, जो कि हम लेकर आते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है अदा, जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग। मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आज मैं आपको लेकर आई हूं लाइफस्टाइल मॉल के डीसी सूट्स एंड साड़ीज में, जहां पर हम देखने वाले हैं डिजाइनर वेयर्स की बहुत बेहतरीन वैरायटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ लाइफस्टाइल मॉल के डीसी स्टोर में, जहां पर हम देखने वाले हैं बहुत सारी ऐसी वैरायटी जो कि खास तो है ही लेकिन बहुत ब्यूटीफुल भी है। उसके बारे में हमें बताएंगे पुलकित। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में, वेलकम टू आवर शो। क्या है खास आपके स्टोर में जो कि पब्लिक को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? स्टोर में इस टाइम जैसे विंटर्स का सीजन है तो हमारे पास क्रेप्स, वेलवेट्स, जॉर्जेट्स में काफी वैरायटी आई हुई है, सूट्स में भी, साड़ीज में भी। तो our main USP इज डिजाइनर कलेक्शन, उसमें आपको कुछ सूट्स वगैरह दिखा सकता हूँ। डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं सूट से। ये आजकल कौन सा फैब्रिक जो है वो सबसे ज्यादा इन है जो कि लोग डिमांड कर रहे हैं? विंटर सीजन का टाइम है तो क्रेप्स, वेलवेट्स, चंदेरी वगैरह काफी इन है। ओके, सो आई थिंक दिस वन इज अ वेरी प्रिटी कलेक्शन। अच्छा, कलर कौन सा है जो आजकल सीजन में सबसे ज्यादा इन है जो लोग परचेज कर रहे हैं? बॉटल ग्रीन और रेड। सो ग्रीन इज इन और रेड, जैसा कि इन्होंने कहा, रेड, मैरून, ग्रीन, ये सब जो है ये कलर्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वन इज अ वेरी जड़ाऊ काइंड ऑफ अ स्टफ जो कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं फॉर योर पार्टीज और या मैरिज सीजन के लिए। एंड आई थिंक दिस वन इज अ गुड स्टफ फॉर फेस्टिवल्स ऑल्सो। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? दिस इज फॉर 35-30। 35-30। अच्छा, इसके साथ जो है आप इनर्स जो है वो साथ में देते हैं? वो सब साथ में है। वो सब साथ में है।
ओके, सो इसके बाद अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम? ये शिमर फैब्रिक इस सीजन काफी इन है। ये शिमर में सूट्स है, सारा डायमंड और जर्कन का काम है। ओके, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सूट फॉर योर वेडिंग कलेक्शन। Right, and I think diamonds are giving the silver lining to it, and I think that's really very beautiful. अच्छा, ये क्या है, इसकी फिटिंग वगैरह everything is done by you only? We are not into stitching, we just sell suits. Okay, इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? This is for 5500. 5500 में इस तरह का सूट जो है परचेज। अच्छा, इसके साथ नीचे जो है स्ट्रेच सलवार है या पजामी है वो? सेमी स्टिच। सेमी स्ट्रेच जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसका दुपट्टा किस तरह से रहेगा? दुपट्टा काफी अच्छा है, नेट में दुपट्टा है सारा। तो नेट का फैब्रिक काफी है इस टाइम। राइट, होल थिंग इज इन नेट। ओके, सो आई थिंक दिस सूट इज रियली वेरी प्रिटी। इसमें कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे सारे, कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग मिल जाएंगे यहाँ से। वेल, अलग अलग स्टफ जो है मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तब क्या देखने वाले हैं हम खास? मैं आपको हेवी सूट दिखाने जा रहा हूँ। आप इनका दुपट्टा देखिए, इन सूट्स का काफी हेवी है। तो आई थिंक ये तो ब्राइडल कलेक्शन में समथिंग सारी। एंड रेड तो आई थिंक की फेवरेट कलर फेवरेट कलर रहता है ब्राइडल्स में। तो आई थिंक दिस वन इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, वेरी डिफरेंट पीस इन फैक्ट, क्योंकि मैं इसमें देख रही हूँ कि आपने जो है व्हाट इज दिस ग्लास टिश्यू। ओके, टिश्यू का वर्क किया गया है इसमें। साथ में जो है आप देख सकते हैं कि आजकल बीड्स का वर्क काफी ज्यादा इन है। आप इसका दुपट्टा देखिए, उस हिसाब से सूट की रेंज 6000 की रेंज में आता है ये सूट। एंड सूट का दुपट्टा हैवी है, तो ये प्योरली आपकी डिजाइनर कलेक्शन और वेडिंग में आ जाएगा सारा। डेफिनेटली, एंड द सूट मतलब कहते हैं ना कि जो सूट है उसका ग्रेस आता है दुपट्टा से। तो आई थिंक द दुपट्टा इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कटवर्क भी है एंड बिसाइड्स दिस जो है हाफ ऑफ राइट रिबन वर्क दिया हुआ है। बिसाइड्स दिस आप देख सकते हैं इसमें जो है मोती का काम किया हुआ है एंड सीक्वेंस इटसेल्फ। आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। और आजकल जो है बेज कॉम्बिनेशन, गोल्डन बेज जिसे हम कहते हैं, जो कि हम मरून में या रेड में कंबाइन करते हैं, आई थिंक ये कलर कॉम्बिनेशन जो है आजकल सबसे ज्यादा इन है और वेडिंग सीजन में सबसे ज्यादा हॉट रहेगा। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर आप चाहें तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं एंड इट्स वर्थ इट। आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज द कलेक्शन इज रियली वेरी नाइस। और अब क्या खास है? मैं आपको वेलवेट में एक और पीस दिखाऊंगा। इसमें वेलवेट, नेट और शिमर का कॉम्बिनेशन है। इसकी थीम ही फ्लोरल है, जो इतने फूल बने हुए हैं सारी एक थीम के हिसाब से सूट डिजाइन किया गया है। आई थिंक इट्स अ क्वाइट कलरफुल पीस, जो कि कलर्स जिन लोगों को कलर्स बहुत पसंद है एंड स्पेशली जिनका कम्प्लेक्शन फेयर रहता है, आई थिंक दे कैन परचेज समथिंग लाइक दिस वन इज अ वेरी रेयर पीस और डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो आप इस तरह की चीजें अगर कैरी कर सकते हैं तो आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट पीस टू परचेज, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्टाइलिश है। और हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं दुनिया से हटकर लगना, कुछ अनयूजुअल पहनिए, कुछ नया ट्राई कीजिए और कुछ इस तरह का कीजिए कि लोग आपको पलट पलट कर देखें। वैसे यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। इसका दुपट्टा भी दिखाइए हमें। दुपट्टा देखिए आप, सारा नेट में है दुपट्टा इसका और सारा रिबन फ्लॉकिंग है इसमें। ओके, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिटी पीस। सो बहुत ही प्यारा है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? ये भी 3400 की रेंज में। ओके, 3400 बग्स की रेंज में आपको जो है इस तरह का सूट यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारा स्टफ है, बहुत सारी वैरायटी है एंड आई एम कम्प्लीटली कंफ्यूज, मैं क्या देखूं और क्या आपको दिखाऊं। आप खुद ही यहाँ पर आकर देख लीजिए। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद बहुत सारी साड़ीज पर रुक करेंगे। स्टे ट्यून्ड। मजहब की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, जो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर।